नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन मिश्रा और आज हम बात करेंगे नासा से आई उस चेतावनी के बारे में जिसमें सूर्य को लॉकडाउन में चले जाने की बात कही गई है। साथियों, कोरोना वायरस के कारण आज पूरी धरती लॉकडाउन में है। हम लोगों का लॉकडाउन संक्रमण को रोकना है, लेकिन सूर्य को लॉकडाउन में चले जाने से पृथ्वी पर बहुत तेज़ आपदा आ जाएगी। भयानक ठंड, सूखा और भूकंप की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि सूर्य में लॉकडाउन कैसे, आखिर वैज्ञानिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरा मामला क्या है। दरअसल बात यह है कि सूर्य अभी सोलर मिनिमम की स्थिति में चला गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोलर मिनिमम क्या है। सोलर मिनिमम वह समय होता है जिसमें सूर्य की सतह से निकलने वाली सोलर रेडिएशन में कमी आ जाती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य से जो हमें धूप मिलता है उसमें कमी आ जाती है, और यह तब होता है जब सूर्य की सतह पर बनने वाली सनस्पॉट का निर्माण होना बंद हो जाता है। अब ये भी जानिए कि सनस्पॉट ही है जो सूर्य को गर्म बनाए रखते हैं। अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो सूर्य ठंडा होने लगेगा। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 2020 में पिछले 5 महीनों में सूर्य में कोई भी नया सनस्पॉट दिखाई नहीं दिया है। इस वर्ष इनकी संख्या गिरकर 76% हो गई है, जबकि साल 2019 में यह 77% था। वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड भी कमज़ोर हो गया है, जिसके वजह से सूर्य की सतह पर गर्म हवाएं चलती हैं और उसमें से कॉस्मिक रेज निकलती है, और वह कॉस्मिक रेज अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के अलावा पृथ्वी के वायुमंडल के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। वे पृथ्वी के ऊपरी वातावरण के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से बहुत तेज़ बिजलियां कड़कती है और बहुत तेज़ बरसात होती है। कुछ वैज्ञानिक इस सोलर मिनिमम की तुलना 1790 से 1830 के बीच हुई डाल्टन मिनिमम से कर रहे हैं। उस समय भी सूर्य की सतह पर बनने वाली सनस्पॉट में कमी आ गई थी, जिसका परिणाम यह हुआ था कि पृथ्वी पर काफ़ी ठंड पड़ी थी। खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में ठंड से बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। यूरोप की कई नदियां बर्फ में जम गई थी। ठंड के कारण लोगों की फसल खराब हो गई थी, जिसके वजह से भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई थी। बताया जाता है कि नॉर्थ कैरोलिना के कई लोग अपनी खेत को बेचकर साउथ और वेस्ट की ओर चले गए थे। महीनों तक वहां सूरज दिखाई नहीं दिया था। 10 अप्रैल 1815 को दुनिया में दूसरी बार सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटे, जिसकी वजह से खासतौर पे इंडोनेशिया में 71,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी तरह वर्ष 1816 में गर्मी पड़ी ही नहीं थी। अगर यही परिस्थिति आज के दिन हो जाती है तो अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देश में सर्दियां जानलेवा हो जाएंगी। यहाँ कोरोना की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि सर्दियों के समय साल 2019 में न्यूयॉर्क का तापमान -17 डिग्री हो गया था, शिकागो का -23 डिग्री और लॉस एंजल्स का -3 डिग्री हो गया था। ऐसे में सोलर मिनिमम इनके लिए और भी जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि एक अच्छी खबर, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि प्रत्येक 11 साल में सूर्य की सतह पर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। यह एक प्राकृतिक चक्र है, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिनों में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अपने रूप में लौट आएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।